मैंने लगभग हर वीडियो में आपको यह बताया कि वीडियो का एग्जाम जब भी होगा तो कुछ उसके सिलेक्टेड टॉपिक है जो मैथ से रिलेट करते हैं, जिसमें डीआई, एज रिलेशन, वेन डायग्राम, कुछ सिलेक्टेड लॉजिकल पार्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हाथ मिलाने वाले प्रश्न, बंदरों वाले प्रश्न, कुछ ऐसे सिलेक्टेड पार्ट्स भी होते हैं जो कि मैथ्स की अलग अलग परिभाषाओं से रिलेट करते हैं, जिसमें आप क्रमचय संचय के प्रश्न कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के प्रश्न ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग स्पेसिफिक पार्ट से प्रश्न आ रहे हैं। मैंने लगभग हर पेपर्स का अनुभव किया है, हर पेपर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व किया है और उसी के हिसाब से मैं आपको कंटेंट डेली का डेली प्रोवाइड करता हूँ। हर प्रश्न की आपको मैं एक रिसर्च प्रोवाइड करता हूँ, उस प्रश्न की डेप्थ को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज भी मैंने डीआई का प्रश्न लिया है और कल की अगर आपने क्लास देखी होगी तो उसमें लाइन डायग्राम का एक सिलेक्टेड फिगर मैंने प्रोवाइड किया आपको, जिसके अंतर्गत जो 3 प्रश्न आ सकते हैं, 4 प्रश्न आ सकते हैं, उसकी व्याख्या करी। वैसा ही पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया था इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। आज भी मेरी कोशिश सेम है, मैंने यहाँ पर आज फिगर बदल दिया है, फिगर का नेचर बदल दिया है। अगर कल आपने लाइन डायग्राम देखा था तो आज आप बार डायग्राम देख रहे हैं। बार में आप देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल बार बने होते हैं जो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार होते हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल भी बनते हैं, वर्टिकल भी बनते हैं फिगर के हिसाब से। अक्सर वीडियो की परीक्षा में क्या होता है कि कोई एक फिगर और उस पर रिलेटेड एक क्वेश्चन, मतलब 1 फिगर 1 क्वेश्चन बेस्ड इनका कॉन्सेप्ट होता है। 2-3 डीआई दे देते हैं, एक से ज्यादा फिगर देते हैं, कभी लाइन भी दे देंगे, बार भी दे देंगे, पाई भी दे देंगे, अलग अलग फिगर आपको दे देंगे, लेकिन एक फिगर पर एक ही क्वेश्चन देने की इनकी कोशिश रहती है। बट एक पैटर्न है जो बदल भी सकता है। तो मैंने तो फिलहाल यहाँ पर कोशिश करी कि मैं एक फिगर और उससे रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न जो अलग अलग नेचर के मैथमेटिकल अप्रोच से रिलेट करते हैं, मैं उनको आपको समझाऊंगा। आज का फिगर अगर आप नोटिस करोगे तो बार डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर बना हुआ है। अच्छा, एक बात मैं स्पष्ट और भी कर दूं कि जैसे मैं फिगर कंप्लीट करूंगा, देन आफ्टर मैं एक ऐसा ही प्रश्न जो कि इसी से रिलेट करता, ऐसे ही टर्म्स का सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया था, उसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने कल भी कराया था। कोशिश हमारी यही है कि आप जब भी देखो, डीआई में कॉन्फिडेंस उन्हीं को आता है या तभी आ पाता है जब आपको सेम पैटर्न का क्वेश्चन मिल जाए। न्यूमेरिकल तो एक अलग प्रक्रिया होती है जो उन्हीं को कॉन्फिडेंस दे पाती है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, जिन्होंने कुछ चीजों को सिलेक्टिवली समझा है। लेकिन अगर आपने पैटर्न सही तरह से ऑब्जर्व कर लिया, चीजें समझ ली, तो न्यूमेरिकल उतना परेशान नहीं करेगा। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम उतनी नहीं होगी अगर आप शब्दों को समझ पा रहे हैं, क्वेश्चंस के नेचर को क्लियर कर पा रहे हैं। बार डायग्राम के इस प्रश्न को आप नोटिस करिए, यहाँ पर कहा क्या है, आप ध्यान से अगर देखिए तो लिखा है निम्नलिखित ग्राफ 2010 से 2014 लेटेस्ट आंकड़ों पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो आप निश्चित तौर पे मान के चलिए कि इंपॉर्टेंट है कि अवधि में मेरठ में स्थित एक कारखाने द्वारा निर्मित बल्लों की संख्या सैकड़ों में, जैसे कि जो भी डेटा दिया रहेगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, को दर्शाता है। इंग्लिश में भी सेम इंफॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पर निर्मित बल्लों की संख्या है जो कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाई गई है, जो कि ईयर्स में दिखाई गई है 2010, 11, 12, 13 और 14, और जो वर्टिकल लाइन है वो निर्मित बल्लों की संख्या है जो नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट की गई है। 2010 में कितने बल्ले बने हैं, 30 गुणे 100 कर दें। 2011 में 42.5 गुणे 100 कर दें, 35 गुणे 100 कर दें, 2012 का आ जाएगा। 27.5 गुणे 100 कर दे 2013 और 35 गुणे 100 कर दे 2014 का प्रश्न आएगा। 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या आएगी। प्रश्न अक्सर 3 प्रकार के मैथमेटिकल अप्रोच पर बेस्ड होते हैं। एक तो रेशियो, अनुपात, जिसमें किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ अनुपात, किसी एक के निर्माण का दूसरे के निर्माण के साथ अनुपात, उनके लाभ का दूसरे के लाभ के साथ अनुपात, इस प्रकार से अनुपात के प्रश्न बनते हैं। परसेंटेज के प्रश्न बनते हैं और फाइनली एक सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज के क्वेश्चंस बनते हैं। आपने देखा होगा, कल भी मैंने एक्सप्लेन करके बताया था कि कहीं पर एक डेटा दूसरे डेटा से कितना परसेंट है या कितना प्रतिशत ज्यादा है या कम है, इसका भी आपको इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से क्रिएट करना पड़े, इसको भी अच्छी तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। एवरेज भी देखिए कि अगर अलग अलग समूह है, अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग ईयर्स है, अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, तो वहां पे जो निर्माण हो रहा है उस निर्माण का टोटल एवरेज क्या है। ये जो जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है आपको नॉलेज में होना चाहिए। रेशियो तुलना बताएगी तो परसेंटेज भी एक प्रकार की तुलना ही बताती है, लेकिन 100 पे। औसत हमेशा एक सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करता है जो कंप्लीट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन भी आपको अच्छे से हो जाएगी। ये आपने आंकड़े पढ़ लिए, अब इन आंकड़ों के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी कभी कोई फिगर बहुत देखने में टफ लगता है, लेकिन उस पर प्रश्न जो पूछा जाता है वो मतलब बाय ऑब्जर्विंग द फिगर आंसर आ जाता है, देखते ही आप आंसर कर पाते। जैसे इस प्रश्न को नोटिस करिए, 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या पूछा है।
क्या पूछा? औसत संख्या। औसत हमने आपको अभी बताया कि औसत क्या होता है। कभी किसी समूह मतलब कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का डेटा हो, जैसे निर्माण की बात की गई, बल्लों के निर्माण की बात हो रहा है, छात्रों के अंक की बात हो सकती है, एम्प्लॉइज की आय की बात हो सकती है, उम्र की बात हो सकती है, भार की बात हो सकती है, कोई भी डेटा एक प्रकार का हो सकता है। औसत हमेशा योग बटे संख्या होता है। कोई भी जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आप जोड़कर पदों की संख्या से भाग कर दें, आपको औसत प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसने हमसे पूछा है कि 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या आप बता दो, तो 2010 में 30, 2011 में 42.5, 12 में 35, 27.5 13 में, और 35 है 14 में। आप एक काम करिए, इनको जोड़िए, योग करना ही पड़ेगा, और संख्या टोटल 3 2 5 है, 5 से भाग करना पड़ेगा। जोड़ रहे देखो 30 को, 35 और 35 70, 70 30 100, 42 और 22, 40 20 60, 7.5 और 2.5 मतलब 10 70। जोड़ दिया तो कुल 170 आएगा। जोड़ के देखिए, सबको जोड़िए तो 170 आया। और टोटल पद कितने हैं, मतलब ईयर से भाग कर दीजिए 5, 5 3 15 होता है, 2 0 5 चौके 20, 34 आया। लेकिन सारे जो निर्माण थे, जो हमने आपको संख्या बताई थी, उनकी संख्या हमने कहा था सैकड़े में है। तो सैकड़े मतलब 100 से गुणा कर दें तो 3400 बल्लों का एवरेज यहाँ पर प्रोडक्शन है, एवरेज यहाँ पर निर्माण है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव बड़ा मायने करता है। अगर थोड़ा सा भी मिसिंग टर्म आपको यहाँ पर मिस होगा आपसे डेटा, तो आप आते हुए प्रश्न को भी गलत कराएंगे। ये आपको औसत का प्रश्न था, औसत आपने क्लियर किया। दूसरा देखिए क्या पूछा है कि किन 2 वर्षों में निर्मित बल्लों की संख्या समान। अब इस डेटा को देखने में फिगर बड़े आपको बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, बट केवल आप फिगर को देख के उत्तर बताएंगे बिना किसी कैलकुलेशन में। आप 2 आंकड़े ऐसे या 2 दंडारेख ऐसे देखिए जिनमें निर्माण आपको समान दिखे, तो जैसे 30 42 35। अब देखो यहाँ पर 35 है और सेम इसी लाइन को मैच करता है, यहाँ पर भी 35 है। तो 2012 और 14 में, 2012 और 14 जो कि पहले ही ऑप्शन में है, बल्लों का निर्माण समान था, बराबर के हिसाब से बल्ले यहाँ पर निर्मित किए गए थे। निश्चित तौर पे भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसी फिगर पर बेस्ड है। 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या, रीडिंग करते हैं अच्छे से। 2014 में निर्मित बल्लों की संख्या 2013 में निर्मित बल्लों की संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा। 2014 यहाँ पर निर्माण हुआ है, 13 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा, ये आपको डिसाइड करके बताना है। कभी भी अगर देखो 2 प्रकार से यहाँ पे प्रश्न हो सकता है। कभी ये भी पूछे कि कितना हो गया, प्रतिशत में कितने हो गया, गुने में कितने हो गया, दोनों का अनुपात क्या है, ये भी पूछ सकता है। या अब जैसे इसमें पूछ रहा है कितने प्रतिशत बढ़ गया, या हम ऐसे भी पूछ सकते थे कि 2013 में 2014 की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो उस दौरान डिफरेंस तो सेम है, 27.5 से यहाँ पे 27.5 का आंकड़ा देख रहे हैं, और यहाँ पर 35, फर्क 2.5 और 5 मतलब 7.5 का है। कितने का है? 7.5 का है। यह 7.5 ज्यादा है या 7.5 कम है? जब आपसे पूछा है कि ज्यादा है, बढ़ा है, तो जिससे बढ़ा है उसको बेस बनाइए। तो देखिए इनका डिफरेंस क्या है, 7.5 का है। अब जैसे इसको हमें ये पता करना है कि यह इससे कितने प्रतिशत बढ़ा, तो हम क्या करेंगे, 7.5 को उठाएंगे, गुणे 100 करेंगे, और बढ़ा किससे है, 27.5 से। अब डिवाइड कर दो, 27.5 को नीचे कर दो। डेसिमल देखिए दोनों में सेम है, इसमें उसमें गायब कर दीजिए। 25 या 75 है, 25 1 के 25 है, 25 1 के 25 11 हो गया। यह 300/11 है। अब देखिए कभी कभी जैसे हमसे नियरेस्ट डेटा की बात कर रहा है कि उत्तर में देखिए आपसे साफ साफ इसने पूछा है कि लगभग कितने प्रतिशत बढ़ा, लगभग कितने परसेंट बढ़ा, और डेटा देखिए लगभग नियरर ही है। 30 है, 25 है, 20 है, 27 है। तो नियरर को डिफाइन करना भी बड़ा टफ होता है, चैलेंजिंग होता है। 11 से थोड़ा भाग दीजिए। हालांकि मेरे दिमाग में पहले से चल रहा था, जैसे अगर 3 था, अगर ये 12 हो जाता तो 3 चौके 12 और 4 से उसको भाग करते 25% के आसपास आ जाता। बट हम 25 के ही आसपास, अगर कोई भी डेटा 30 के पहले 30 के बाद होता तो बिना किसी डाउट के हम 25% लगा देते। बट यहाँ पे मेरे को भाग देना पड़ेगा। 11 दूना 22, 11 दूना 22 लिया, और 22 8 30 होता है, 8 0 करेंगे तो 11 7 77 होगा। ध्यान से देखिए ये कंफ्यूजन था। अगर हम यहाँ पर नियरर, जैसे हमें सोचते कि हमारा कोई भी डेटा अगर 25 और 30 सॉरी 20 के पहले और 30 के बाद होता, मतलब 30 के पहले का मतलब 20 के पहले और 30 के बाद होता, तो हम किसी भी हालत में 25% को आंसर कर आते। बट हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, 11 से भाग कर रहे हैं, 11 दूना 22, 8 0, 11 7 77, 77 3, फिर 11 दूना 22, 27.2 समथिंग जा रहा है। तो इसका मतलब हम 27.2 नियरर अगर नोटिस करेंगे सबसे नजदीक इसके 27% है।
तो डी ऑप्शन को इस प्रश्न का सही आंसर मानेंगे और यही राइट सोल्यूशन होगा। लगभग में देकर कंफ्यूज करा जाएगा और कभी कभी बहुत बड़ा क्रिटिकल कैलकुलेशंस होता है तो हम नियरर फाइंड करने के लिए यहाँ पे डेटा भी नियरर कर देते हैं, ऊपर भी कुछ कम ज्यादा करके नीचे भी कुछ कम ज्यादा करके अपने हिसाब से उत्तर बता देंगे और ऐसे हम प्रयास करेंगे भी आपके लिए। आप उसमें देखोगे किस प्रकार से हम नियरर का आंसर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। रेशियो का, परसेंटेज का, एवरेज का जो भी प्रश्न आएगा, बार डायग्राम पे आए, लाइन डायग्राम पे आए, अभी आप एक अप्रोच अपने मन में रख लो। धीरे धीरे इसके लेवल को, इसकी प्रैक्टिस को और हम बढ़ाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। अब आइए हम उस प्रश्न की तरफ फोकस्ड हों जो आपकी परीक्षा में डायरेक्टली पूछा गया है। आप इसका सेट पहचानिए किस सेट का है। आपको यही प्रश्न एग्जैक्टली ऐसे एक फिगर बना के इस प्रकार से पूछा गया तो उसी का स्क्रीनशॉट यहाँ लगाया गया है, उसी का सोल्यूशन उसी पैटर्न पे मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि वर्ष 2016 में भारत में 6 राज्यों द्वारा गन्ने का उत्पादन निम्नलिखित ग्राफ से दिखाया गया है। यह महाराष्ट्र है, एपी आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। गन्नों का उत्पादन देखिए 15,000, 12,500, 22,500, 20,000, 10,000 और 15,500 इस प्रकार से गन्नों का उत्पादन टोटल जो हुआ है अलग अलग राज्यों में दिखाया गया है। प्रश्न हमसे पूछा गया निम्नलिखित गन्ना उत्पादन में निम्नलिखित में कौन सा राज्य 20% से भी कम योगदान देता है। मतलब ऐसा देखिए हम डिसाइड करते, जैसे कहते हैं ना कि पूरे भारत में या इन विभिन्न स्पेसिफिक एरियाज में जो पर्टिकुलर प्रोडक्शन या उपज होती है, पैदावार होती है, उसका कितना प्रतिशत योगदान आपका है। जैसे आज की डेट में हम आपसे पूछे कि भारत, आप समझ रहे हैं, भारत की अगर अभी पॉपुलेशन आई है, अगर 150 करोड़ की आबादी हमारी है और सबसे ज्यादा इस समय हम आबादी वाले हैं, आपको सबको बधाई हो कि पूरे विश्व में हमारा नंबर 1 स्थान है। अगर हम 150 करोड़ की आबादी है तो उत्तर प्रदेश का योगदान उसमें कितने प्रतिशत है, आप समझिए। यही सेम सिचुएशंस है। गन्ने का उत्पादन अगर इन 6 राज्यों में हुआ है तो उसमें प्रत्येक ऐसा राज्य हमें डिफाइन करके बताना है जो कि 20% से कम प्रोडक्शंस करता है। मैं उन्हीं को आपको डिफाइन करके बताना चाहता हूं। इसके लिए आपको सबको भैया जोड़ना पड़ेगा। पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कितना गन्ना उत्पादित हो रहा है इन 6 राज्यों के द्वारा। सबको जोड़िए, जोड़ करके इसका 20% निकालिए। जो डेटा उससे कम रहेगा वही आपके आंकड़े में, वही आपके रेंज में आएगा। जोड़ के देखिए 15 है, मैं ऐसे जोड़ता हूं तो आपको समझ में आएगा। 15 है, ऐसे जोड़िए। पहले इसको 10,000 जोड़िए। 10,000, 10 20, 20 20 40, 40 20 60, 60 10 70, 70 10 80 करिए। पहले इसको ऐसे रखिए। फिर देखिए 5,000 है, 2,500, 5,000 है, 2,000 है, 5 2 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 और जोड़ देंगे इसमें तो ये हो गया 94। कितना हो गया? 94। अभी देखिए जो सैकड़े में है उसको देखिए 500, 500 1000, 1,500, 1,500, तो 94,000 था, 1,500 और जुड़ गया, 1,500 इसमें और जुड़ गया, ये 94 के है, ध्यान रखिएगा, तो 95,500 हो जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन क्लियर हुआ होगा। आप चाहे तो टेबल बना के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप वर्बल भी कर सकते थे, इतना बड़ा नहीं था। 15,000 था, 12,500 था, जोड़ने 27,500 हो जाता, 22,500 और जोड़ दीजिए, 50,000, 20 70 हो गया, 10 80, 80 10 90 5, 95,500 ऐसे भी साफ साफ दिख रहा है। 95,500 यहाँ पर गन्ने का उत्पादन हम सभी 6 राज्यों को जोड़कर देख रहे हैं। मैं इसका 20% निकालूं, 95,500 का अगर मैं 20% करता हूं जो कि 20/100 होगा, 1/5 होगा। मतलब 5 से आप इसको भाग करें, 5 1 के 5, 4 5 9 45, 5 1 के 5, 19,100 आया। देखिए वह डेटा जैसे हमसे कहा गया 20% से भी कम हो, 19,500 से कौन कौन राज्य कम उत्पादन करते हैं। पहले तो यही एमपी भी, गुजरात भी, ठीक है। अब इसको थोड़ा रेड से बनाता हूं, देखिए एमपी हो गया, गुजरात हो गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो, एपी आंध्र प्रदेश हो गया और महाराष्ट्र हो गया। तो 4 राज्य, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश। गुजरात, अब देखो जैसे 4 राज्य हैं तो ये तो एक ही राज्य है, 2 राज्य है, 3 राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। ये आपको ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने का यही तरीका है और इसी प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों का हल कर भी पाते हैं। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा, पीछे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। आप सभी लोग ऐसे प्रश्नों पर अपना रिस्पॉन्स बनाए रखिएगा, अपना कमांड बनाए रखिएगा और सीख करके आगे बढ़ते रहिएगा।